एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक इन्फॉर्मेशन बताता है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप आसानी से वह वीडियो देख लीजिए ताकि आपको यह भी वीडियो अच्छे तरह से समझ में आए। अगर आप वह वीडियो नहीं देखते हैं तो आपको यह वीडियो अच्छे तरह से समझ में नहीं आएंगे। तो हम लोग नाम से ही शुरू करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट जो आपको शायद पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये अगर मान लेते हैं ABC को एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हमेशा एक बात याद रखिए कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन होगा वह आपका हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल छोड़ के आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको जो कि बिना राइट एंगल ट्रायंगल के होगा। यहाँ पर ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें आपका 90 डिग्री B पर है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि ये वाला AB को जो है आप परपेंडिकुलर कहते हैं, फिर आप जो है BC को बेस कहते हैं और AC को जो है आप हाइपोटेन्यूस कहते हैं। ये जानते हैं आप बहुत अच्छे तरह से। तो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? सबसे पहले बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप शॉर्ट फॉर्म में T डैश रेशियो भी लिख सकते हैं। T डैश रेशियो भी आप लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दो साइड का रेशियो होता है एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में। हमेशा याद रखिए, इसमें जो है एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में ही आपका जो है दो साइड का रेशियो होगा। तो अगर आपको कोई राइट एंगल ट्रायंगल जैसे मान लीजिए ABC ही दे दिया तो यहाँ पर आपको इस यहाँ वाले एंगल पर भी थीटा दे सकता है, यहाँ वाला एंगल पर भी थीटा। ये सब थीटा जो है आपका ये कांस्टेंट नहीं होता, ये आपका वेरिएबल होता है। तो मान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कि अगर हमारा ये ट्रायंगल है तो इसमें हम एंगल C को अगर हम थीटा कंसीडर करते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में आपका सबसे पहले जान लीजिए कि बेस कौन सा होगा और आपका परपेंडिकुलर कौन सा होगा। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि उनका जो है बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा। हाइपोटेन्यूस तो सब पहचान लेता है क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। दोस्तों, यहाँ पर आपका एंगल C जो है ये है आपका थीटा। तो दोस्तों, वैसा साइड जिस पर ये एंगल थीटा बना हुआ है उसको हम बेस कहेंगे। तो यहाँ पर आपका बेस BC हो जाएगा, ठीक। और थीटा के अपोजिट वाला साइड, जस्ट उसके अपोजिट वाला साइड को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर आपका AB जो है ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। और यहाँ पर थीटा जिस पर बना रहता है उसको तो हम बेस कहते ही हैं, साथ ही हम उसको कहेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा। और थीटा के जस्ट अपोजिट वाला साइड को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं और साथ ही उसको हम लोग कहते हैं साइड अपोजिट टू थीटा। तो इस नाम से भी आप उसको बुला सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम कुछ जो है थीटा के रेशियो देखेंगे जिसमें आपका साइन, कॉस, कोसेक ये सारा जो आ जाता है। और आपने इसके बारे में बहुत सारे सीनियरों से सुना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन, कॉस, टेन ये सब के बारे में। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मान लेते हैं एक कोई ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं। जैसे हम मान लिए ये हमारा कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल नेम दे देते हैं ABC, जहाँ पर B आपका 90 डिग्री है। तो दोस्तों, अगर ये एंगल आपका थीटा है तो आप बताइए ये BC आपका बेस होगा कि नहीं। चलिए हम BC बेस को जो है हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये थीटा के जस्ट अपोजिट मतलब AB क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक। ये आपका परपेंडिकुलर जिसको हम P से दर्शा देते हैं। और यहाँ पर 90 डिग्री के अपोजिट जो है आपका यहाँ पर हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ठीक दोस्तों। यहाँ तक तो आप समझ रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका कुछ जो है 6 ओनली जो है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उनके फॉर्मूला है जो आपको हमेशा याद होने चाहिए, तभी आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपको यह सारे फॉर्मूला नहीं याद होते हैं तो यकीन मानिए कि आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इसलिए ये फॉर्मूला जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को भी देखिए और आप इस फॉर्मूला को साथ ही याद करने का भी कोशिश कीजिए।
दोस्तों यहाँ पर आपके कुछ 6 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने लिखा है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये आपके जो है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। दोस्तों हम लोग इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, ये जो साइन कॉस टेन कॉट साइन सेक कोसेक जो है ये आपका जो है शॉर्ट फॉर्म है। इसका जो फुल फॉर्म है उसका मैंने नीचे लिखा, देखिए साइन का साइन ही होता है, कॉस का कोसाइन, टेन का टेंजेंट, टेंजेंट दोस्तों आपने सर्किल में पढ़ा है, और उसके बाद कॉट का कोटेंजेंट, फिर उसके बाद यहाँ पर सेक का सेकेंट और कॉसेक का कोसेंट। तो यहाँ पर आपने ये 6 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लिया। अब हम इसका जो है फॉर्मूला देखेंगे। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के फॉर्मूला आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यकीन मानिए अगर नहीं याद हुआ, अगर आपको यह सारे फॉर्मूले नहीं याद हुए तो आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक के एक भी क्वेश्चन नहीं ही लेंगे, वादा है। अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है चुटकियों में सॉल्व होगा। जी हाँ दोस्तों, चुटकियों में सॉल्व होगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन। सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है तो साइन थीटा का बात करते हैं, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहला बात रहा साइन थीटा का। दोस्तों साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, पी बाय एच। ठीक, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। फिर दूसरा आया कॉस थीटा। कॉस थीटा का दोस्तों फॉर्मूला होता है बी बाय एच, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तीसरा आया आपका टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ये तीनों आपको याद रखने हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको मात्र 3 ही फॉर्मूले याद रखने हैं, बाकी के 3 आप चुटकियों में याद रख सकते हैं। अब मैं लिखता हूँ, साइन के आगे मैंने लिख दिया कॉसेक थीटा, फिर यहाँ कॉस के आगे लिख दिया मैंने सेक थीटा, टेन के आगे लिख दिया कॉट थीटा। अब आपको मैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, फिर कॉस का उल्टा जो है सेक होता है, फिर टेन का उल्टा आपका कॉट होता है। तो हम लोग क्या यहाँ उल्टा कर रहे हैं, तो ठीक से वैसे ही जो है हम लोग साइन थीटा का भी फॉर्मूला उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर कॉसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, अगर हम इस साइन थीटा के फॉर्मूला को उल्टा करते हैं तो हमारा कॉसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा एच बाय पी। सेम इसी प्रकार का सेक थीटा का हो जाएगा बी बाय एच, और कॉट थीटा का हो जाएगा पी बाय बी। तो दोस्तों यहाँ पर आपके 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूला मैंने लिख दिया, और मैंने ऐसा बताया है कि आपको अभी तुरंत जस्ट याद हो गया होगा। और आप इस पर जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, उसके हिसाब से आपका और भी इस पर कमांड बनता जाएगा। सो दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं, तो कुछ जो है रिलेशनशिप है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, वो हम देखते हैं। दोस्तों रेसिप्रोकल रिलेशन में आप देखिए हम लोग 3 देखेंगे। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि कॉसेक बराबर साइन का उल्टा, सेक बराबर कॉस का उल्टा, कॉट बराबर टेन का उल्टा। तो यहाँ पर कॉसेक बराबर क्या होगा 1 बाय साइन थीटा, सेक बराबर 1 बाय कॉस थीटा, और कॉट बराबर 1 बाय टेन थीटा। ये कुछ जो है आपके रेसिप्रोकल रिलेशनशिप थे, तो मैंने बता दिए। ठीक इसी प्रकार अगर आप यहाँ पर से साइन थीटा निकालेंगे तो 1 बाय कॉसेक थीटा, फिर यहाँ पर से अगर आप कॉस थीटा निकालेंगे तो 1 बाय सेक थीटा, और यहाँ से अगर आप टेन थीटा निकालेंगे तो 1 बाय कॉट थीटा। तो यहाँ पर आपके जो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप थे मैंने वो भी बता डाला। अब कुछ जो है नए नए फॉर्मूला से आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ 6 फॉर्मूला देखने को मिल रहे होंगे। जैसे पहला फॉर्मूला है आपका टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। आप इस तरह से आप इसको याद कीजिए। फिर दूसरा फॉर्मूला आता है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और फिर तीसरा आता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ठीक, और यहाँ पर फिर चौथा आ जाता है आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, फिर से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। फिर
छठा आपका आता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। दोस्तों आपको जो है इस फॉर्मूला को याद करने में थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन आप जैसे जैसे क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व कीजिएगा उस तरह से जहाँ जहाँ ये फॉर्मूला यूज होगा तो धीरे धीरे आपको यह फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो एक ट्रिक मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए साइन के साथ प्रयोग हो रहा है कॉस, फिर यहाँ टेन के साथ सेक, और फिर यहाँ कॉट के साथ कोसेक। यहाँ देखिए कॉट और कोसेक में कंफ्यूज नहीं करना है कि कौन सा पहले आपको कौन सा आपको राइट हैंड साइड में लिखना है, कौन सा लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखिए COT कॉट और COS एस पहले आ रहा है तो आपको उसको राइट साइड में लिखना है, और कॉट में टी बाद में आता है इसलिए इसको लेफ्ट साइड में। फिर ठीक इसी तरह टेन थीटा में देखिए टी आता है बाद में इसलिए लेफ्ट साइड में, और एस आता है पहले इसलिए राइट साइड में। इस तरह से जो है आप अपना भी ट्रिक बना के और इस तरह से आप जो है इसको अच्छे तरह से याद रख सकते हैं। सो दोस्तों अब हम बारी बारी से जो है इस सारे फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहला आपका है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो दोस्तों एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले, जो कि हम सारे फॉर्मूला में उसी राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे। तो हम मेनली यहाँ पर साइड में जो है यहाँ पर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल खींच लेता हूँ। जैसे इसका नाम देते हैं AB और C, ठीक, और ये आपका थीटा हो गया। तो इस थीटा जिस पर है, जिस लाइन पर थीटा बना हुआ है उसको हम लोग बेस कहते हैं इसलिए B, और थीटा के अपोजिट वाले को हम परपेंडिकुलर और इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि इस थ्योरम को जो है इस थ्योरम कह सकते हैं या फिर आप इस फॉर्मूला को प्रूफ कैसे कीजिएगा उसका मैं आप प्रूफ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमको निकालना है टेन थीटा, तो हम साइड में लिख देंगे टेन थीटा का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आप याद कीजिए। टेन थीटा का फॉर्मूला, जी हाँ दोस्तों, मैंने बताया था P/B। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। अब दोस्तों क्या करना है आपको, आप जो है ऊपर और नीचे दोनों तरफ से जो है H से डिवाइड कीजिए। आप इस H से डिवाइड दोनों तरफ से करेंगे तो ये H बाद में कैंसिल ही हो जाएगा और इससे जो है इसके वैल्यू पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो H से जो है ऊपर भी डिवाइड कर दिए, नीचे भी डिवाइड कर दिए। अब देखते हैं तो टेन थीटा बराबर, अब देखिए P/H याद करिए दोस्तों, P/H क्या मैंने बताया था, जी हाँ दोस्तों, P/H बराबर साइन थीटा। तो यहाँ हम साइन थीटा लिख देंगे, और फिर B/H बराबर, जी हाँ दोस्तों, B/H बराबर कॉस थीटा। तो इस तरह से जो है आपका ये फॉर्मूला हो गया प्रूफ। ठीक है दोस्तों, अब दूसरे फॉर्मूला पर आते हैं। अब किस पर आते हैं, दूसरे फॉर्मूला पर। दूसरा फॉर्मूला है हमारा कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब देखिए दोस्तों कॉट थीटा, ठीक, सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कॉट थीटा। अब कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जी हाँ दोस्तों, मैंने बताया था कि टेन थीटा का ठीक उल्टा ही जो है आपका कॉट थीटा का फॉर्मूला था। तो टेन थीटा का P/B तो कॉट थीटा का B/P। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप समझ रहे हैं? तो यहाँ तक अगर आप समझ रहे हैं तो जल्दी से एक लाइक बटन ठोक दीजिए, ताकि आप ऐसा हमको पता चले कि आप जो है आप इस वीडियो को अच्छे तरह से समझ गए हैं। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे जो है हम लोग H से डिवाइड कर देते हैं। H से डिवाइड कर देंगे, इसके वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और इसका वैल्यू भी जो है सेम रहेगा। तो अब देखते हैं कॉट थीटा। अब देखिए दोस्तों B/H, आप याद कीजिए B/H बराबर, जी हाँ दोस्तों, B/H बराबर आपका होता है कॉस थीटा, और P/H बराबर साइन थीटा। तो दोस्तों आपका ये भी फॉर्मूला हो गया प्रूफ। ठीक है दोस्तों, अब हम तीसरे फॉर्मूला को देखते हैं। तीसरा फॉर्मूला हमारा क्या है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। हम इस लेफ्ट हैंड साइड वाला को लेते हैं। तो टेन थीटा, दोस्तों टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ मैंने प्रूफ किया, आप देख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा बाय आपका हो जाता है साइन थीटा। और आप इसको जब करिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर 1। ये इससे जो है आपका ये भी
फार्मूला हो गया प्रूफ। आप इस फार्मूला को एक और तरह से भी प्रूफ कर सकते हैं दोस्तों। इस फार्मूला को जो है एक और तरह से प्रूफ कर सकते हैं, वो कैसे, देखिए टेन थीटा का हम टेन थीटा ही लिख देते हैं। अब दोस्तों मैंने एक फार्मूला बताया था कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आप याद कीजिए। जी हाँ दोस्तों, कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। क्या होता है 1/tan थीटा। अब ये टेन थीटा कट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। इस तरह से जो है आप इस थर्ड फार्मूला को भी प्रूफ कर सकते हैं। अब हम चौथे फार्मूला के प्रूफ करने के लिए चलते हैं। तो हम लोग अब चौथे फार्मूला को प्रूफ करेंगे। तो हमारा चौथा फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा जो है चौथा फार्मूला है। तो दोस्तों आप वही राइट एंगल ट्रायंगल को हम लेते हैं, वो तो ऊपर चला गया इसलिए मैं एक नया बना लेता हूँ। ए बी और ये सी, राइट एंगल यहाँ था, ये थीटा था, ये बेस था, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज था। ये कैसे सब हुआ ये मैंने पीछे बताया है। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम लोग जो है क्या यूज़ करेंगे, अब हम यूज़ करेंगे LHS का यूज़ करके हम लोग RHS को प्रूफ करेंगे। तो हमारा ये जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ये प्रूफ हो जाएगा। तो हम लेते हैं LHS को। तो दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या, साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जी हाँ दोस्तों P/H होता है, तो इसका स्क्वायर। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/H का होल स्क्वायर इक्वल टू। अब देखते हैं यहाँ पर हम दोनों पर स्क्वायरिंग कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा P²/H² प्लस B²/H²। अब हम इसका जो है LCM ले लेते हैं तो हमारा H² आ जाएगा और यहाँ पर प्लस B² आ जाएगा। अब दोस्तों आपको कुछ यहाँ पर दिख रहा होगा कि पाइथागोरस थ्योरम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये आप देखिए पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू H²। तो हम इस दोनों के जगह पर जो है हम यहाँ पर लिख देते हैं H² हम बैठा सकते हैं कि नहीं, आप बोलिए। फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, नीचे भी H² है, जब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 1। इस तरह से जो है आपका चौथा फार्मूला भी हो गया प्रूफ। अब पाँचवा फार्मूला देखते हैं। पाँचवा फार्मूला हमारा क्या था, आप याद कीजिए, था हमारा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर था हमारा सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा जो है पाँचवा फार्मूला था। तो हम इसको भी जो है LHS के माध्यम से ही प्रूफ करेंगे और RHS के बराबर हम इसको दिखा देंगे। तो 1 का 1 ही रहने देते हैं। और tan स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है कि tan थीटा का होल स्क्वायर। तो tan थीटा बराबर हमने बताया था P/B का होल स्क्वायर। तो बराबर यहाँ पर आप कर दीजिए स्क्वायरिंग, तो 1 + P²/B²। और यहाँ पर जब आप LCM लीजिएगा तो B²। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा B² + P²। और दोस्तों B² + P²। और फिर से आपको यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होगा। तो इसके जगह पर हम लिख देंगे H² और B²। अब ये H²/B² को आप ऐसे भी लिख सकते हैं H/B का होल स्क्वायर। अब दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा फॉर्मूला कि यहाँ पर ये जो है H/B ये किसका फॉर्मूला है। जी हाँ दोस्तों, मैंने बताया था कि कॉस का उल्टा होता है और सेक, और ये है सेक का ही फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम मेनली लिख देंगे sec² थीटा। इस तरह से जो है आपका ये पाँचवा थ्योरम भी हो गया है प्रूफ। अब हम लोग बढ़ते हैं छठा थ्योरम की तरफ। हमारा क्या था छठा थ्योरम, था 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। ठीक दोस्तों, इसको भी हम प्रूफ करते हैं, LHS से ही लेते हैं 1 +। अब ये cot स्क्वायर थीटा का मतलब हुआ cot थीटा का होल स्क्वायर। तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जी हाँ दोस्तों tan थीटा का उल्टा। तो tan थीटा का होता है फॉर्मूला P/B, तो उसका उल्टा हो जाएगा B/P का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर दोस्तों अब हम क्या करेंगे, 1 + ये स्क्वायरिंग कर देते हैं B²/P²। अब हम जैसे ही इसका लेते हैं, जब हम इसका LCM लेंगे तो हमारा आ जाएगा P² + B²। तो ये दोनों आप देख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा H²
पी स्क्वायर। तो इस एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एच बाय पी का होल स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा कि एच बाय पी किसका फॉर्मूला है। तो दोस्तों मैंने बताया था साइन थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा, और ये एच बाय पी ही कॉस थीटा का ही फॉर्मूला है, सॉरी कॉसेक थीटा का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉसेक थीटा होल स्क्वायर। तो इस तरह से जो है आपका ये भी थ्योरम हो गया प्रूफ। दोस्तों अब हम जो है कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे जो कि आपको बहुत ही ज़रूरी है जानना, आपको वह पता होना चाहिए। जैसे फैक्ट अगर पहला देखें इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को लेकर, तो जैसे आपने पीछे देखा कि साइन स्क्वायर थीटा मैंने लिखा हुआ था। तो दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना कि आप साइन इन्वर्स थीटा दिया रहेगा तो आप इसको जो है 1/sin थीटा नहीं लिख सकते हैं। इसके बारे में जो है आप हायर क्लास में 11th 12th में पढ़िएगा इसके बारे में डिटेल में। दूसरा फैक्ट हमारा यहाँ पर है कि ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनके कोई यूनिट नहीं होते हैं, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि रेशियो जो होते हैं उसके कोई यूनिट नहीं होते हैं, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी एक प्रकार का रेशियो है, इसलिए जो है इसके पास भी कोई यूनिट नहीं होता है। इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नो यूनिट, ठीक। तीसरा फैक्ट जानते हैं। तीसरा फैक्ट दोस्तों ये है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ये मात्र एंगल पर डिपेंड होते हैं, ये कोई जो है लेंथ और साइज पर डिपेंड नहीं होते हैं ट्रायंगल के। यहाँ मैं लिख देता हूँ लेंथ एंड साइज नो डिपेंड, और यहाँ लिख देता हूँ ओनली डिपेंड्स ऑन एंगल्स। यहाँ पर मैं आपको इसका प्रूफ भी देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई एक छोटा ट्रायंगल है, जैसे यही छोटा ट्रायंगल है ए बी और ये सी। मान लीजिए कि ये एंगल अगर 60 डिग्री है और एक बड़ा ट्रायंगल हम लेते हैं, और मान लीजिए इसका भी एंगल ये वाला जो है 60 डिग्री है, ए बी, ए डैश बी डैश और ये सी डैश। तो यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जाएगा वो दोनों सेम होगा। इससे हमें यह पता चलता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो हमारा ओनली एंगल पर डिपेंड होता है, ना कि लेंथ और साइज पर ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होता है। दोस्तों हमारा आता है चौथा फैक्ट। दोस्तों चौथा फैक्ट में जैसे आपका साइन थीटा लिखा हुआ, तो यहाँ पर साइन इंटू थीटा बिल्कुल भी मत समझिएगा। इसको जो है आप साइन इंटू थीटा बिल्कुल भी नहीं समझिएगा, इससे आपका जो है रॉन्ग कंसेप्ट हो जाएगा। यहाँ पर साइन थीटा जो है ये आपका एक अलग इसका वैल्यू होगा। अगर आप यहाँ से साइन हटा दीजिएगा तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं होगा। तो पांचवा फैक्ट हमारा है कि जो हमारा साइन थीटा होता है ये हमेशा जो है 1 से छोटा होगा। इस साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वह हमेशा 1 से छोटा होगा। ठीक इसी प्रकार जो है कॉस थीटा के साथ भी होता है, ये भी 1 से छोटा होता है। और हमारा जो तीसरा टेन थीटा है इसका जो वैल्यू है ये डिफरेंट हो जाता है। टेन थीटा का वैल्यू हमारा 0 से जो है इन्फिनिटी तक होता है। दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो एंड होता है। इस जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से जो क्वेश्चंस होंगे, किस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप उस अगले वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, आप बस थ्योरी पार्ट इस वीडियो में है। सो दोस्तों बस इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आप सारा कुछ समझ गए होंगे और आपको यह वीडियो अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।